दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग को जो समझने के लिए मैं आपको एक ये डायग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग जो होती है उसके लिए आपको अपने पास जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या सेल करने का प्लान बनाते हैं तो उसका स्टॉक आपको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है, आपको एक अपना ऑनलाइन स्टोर आपको क्रिएट करना होता है और ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के बाद आपके जो सप्लायर होते हैं या आपके नियरेस्ट जो मार्केट होता है वहाँ से आपने जो प्रोडक्ट लेके आते हैं और लेके आने के बाद जो कस्टमर जिस ऑर्डर को प्लेस करता है उसको आप डिस्पैच करते हैं। और डिस्पैच करने के लिए आपने जो ऑनलाइन अपना स्टोर क्रिएट करते हैं उसमें जो लॉजिस्टिक कंपनी से आप अपना टाई अप करते हैं या इंटीग्रेशन आप अपनी वेबसाइट का करते हैं तो वो फिर उसके बाद आपके जो ऑर्डर होते हैं उनको अपने घर से जो आपका एड्रेस होता है वहाँ से वो पिकअप करके कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर ये एक डायग्राम है, इसमें जैसे यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर आपके स्टोर पे आता है। जैसे कि मैंने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है ssdigitalindia.com के नाम से। अब जितने भी मैं आपको अपने स्टोर को दिखाऊंगा जो कि अभी भी लाइव है और उसमें आप जितने प्रोडक्ट देखेंगे उन सब का कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक मेरे पास है और कुछ का मेरे पास स्टॉक नहीं है। मुझे जब ऑर्डर रिसीव होते हैं तो मैं सप्लायर के पास जाता हूँ और वहाँ से अपने प्रोडक्ट लेता हूँ और लेके डिस्पैच करता हूँ। तो उसके बाद जो कोरियर से मैंने अपना इंटीग्रेशन किया हुआ है अपने स्टोर को, वहाँ से कोरियर के जो पिकअप बॉय आते हैं और ऑर्डर मेरे घर से ले जाते हैं, कस्टमर तक उस ऑर्डर को पहुँचाते हैं। तो अब जो ऑर्डर चाहे वो प्रीपेड हो चाहे सीओडी हो, दोनों ही केस के अंदर आपके पास उसका पेमेंट रिसीव हो जाता है और आपको इस ड्रॉप शिपिंग के अंदर अपने पास स्टोर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैं इस इमेज को कर रहा हूँ क्लोज़ और मैं अपना जो स्टोर है सबसे पहले आपको अपना वो स्टोर दिखाता हूँ जो कि अभी भी लाइव है। जब आप गूगल के अंदर यहाँ पे सर्च करेंगे SS डिजिटल इंडिया, तो फर्स्ट नंबर पे जो है ये मेरा स्टोर जो है जो कि भी लाइव है ये है। सेकंड नंबर पे ये यूट्यूब का मेरा चैनल है। थर्ड नंबर पे जो है मीशो है और इसके बाद इंडिया मार्ट पे भी मैंने अपनी प्रोफाइल बना रखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मैं जाता हूँ अपना ssdigitalindia.com, ये मेरा स्टोर है जो कि अभी लाइव है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट अभी मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं इनका कुछ का स्टॉक है मेरे पास और कुछ का स्टॉक नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग मैंने यहाँ पे ग्रुप बना रखे हैं कि जैसे होम अप्लाइंसेस के अंदर आप देखेंगे होम अप्लाइंसेस से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ब्रास जो कलेक्शन है इसमें मैंने ब्रास के जो भी प्रोडक्ट है मेरे उन सबको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कॉपर कलेक्शन है, इस तरह से कॉपर के जो भी जितने भी बर्तन होते हैं वो सारा मैंने कलेक्शन अलग दिया हुआ है। कंप्यूटर एसेसरीज़ के जो पार्ट्स हैं वो भी मैंने इसमें दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ का अलग से सेक्शन दिया गया है और इसी के बाद यहाँ पे स्टेशनरी हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, हैंड टूल हो गया और मोबाइल एसेसरीज़ हो गई। तो इस तरह से ये मैंने कुछ जो प्रोडक्ट है और ऑल पे मैं भी करता हूँ तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लाइव आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक स्टोर मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब इस स्टोर पे अगर कोई ऑर्डर मुझे रिसीव होता है तो ऑर्डर रिसीव होने के केस में क्या होता है, इस जो स्टोर मैंने क्रिएट किया ये मैंने विक्स पे अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है wix.com पे। और इसके अलावा आप शॉपिफाई पे भी अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर मैंने अपना जो स्टोर है विक्स में क्रिएट किया है और इसका एक नॉमिनल चार्ज होता है जो कि मंथली आपको पे करना होता है। मैंने जो प्लान लिया हुआ है इसके अंदर मेरा 400 का प्लान है जो कि मंथली इसके चार्जेस होते हैं। अब इसके अलावा जैसे कि जो ऑर्डर यहाँ पे जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो ऑर्डर मुझे रिसीव होता है और कैसे रिसीव होता है उसका भी प्रोसेस मैं बताता हूँ। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर मेरे स्टोर पे जाता है और ऑर्डर प्लेस करता है तो मैंने इस अपने स्टोर को इंटीग्रेट किया हुआ है पिकर से। तो मैं आपको पिकर का अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पिकर का ये डैशबोर्ड है, अब इसके अंदर जब मैं अभी लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर जब भी कोई ऑर्डर मुझे रिसीव होता है तो यहाँ पे ऑर्डर के अंदर होता है चैनल ऑर्डर। तो इसके अंदर जैसे ही कस्टमर कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है
और ऑर्डर प्लेस करने के बाद में जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली, इस स्टोर पे आप भी अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का, यहाँ पे आप देखेंगे 300 प्लस इसमें प्रोडक्ट हैं। किसी भी ऑर्डर का अगर आप इसमें ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये चीज़ में क्या होता है कि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करके जैसे ही आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उस केस में मेरे पास पिकर के अंदर मैंने इसको टाई अप इंटीग्रेशन किया हुआ है और इसके अंदर वो ऑर्डर यहाँ पे चैनल ऑर्डर के अंदर शो करता है। और चैनल ऑर्डर के अंदर जब मैं यहाँ से उसको एक्सेप्ट करूँगा, एक्सेप्ट करने के बाद में जो जितने ऑर्डर, अगर मल्टीपल ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं तो उस केस में मैं उन सब ऑर्डर को अपने अकॉर्डिंग बॉक्स बनाऊंगा, डायमेंशन दूंगा और उसी हिसाब से इसमें इसके चार्जेस लिए जाते हैं। और चार्जेस लेने के बाद में अलग अलग मुझे कोरियर के ऑप्शन आते हैं कि कौन सी कोरियर आपको जो है पिकअप के लिए सेलेक्ट करनी है। तो उस चीज़ में ये एक प्रोसेस होता है, इसका मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी रफली आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जितने ये नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, इन सब में से मेरे पास ओनली 10 और 20% ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका स्टॉक मेरे पास होगा और उसकी भी मुश्किल से 1 या 2 पीस ही मेरे पास होंगे, इतना स्टॉक मेरे पास रखा हुआ नहीं है। तो अब इन सब में जैसे किसी भी प्रोडक्ट का अगर कस्टमर मुझे ऑर्डर प्लेस करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रास की जो कलेक्शन है, इसमें से किसी का भी अगर मुझे ऑर्डर रिसीव होता है तो उस केस में जिनसे मैं ब्रास का मटेरियल परचेज़ करता हूँ, यानी कि जो सप्लायर है उनके पास मैं जाता हूँ और जाने के बाद जो सेलेक्टेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं या इसके अलावा जो इनका स्टॉक जिनके पास रखा होता है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया हुआ है और जैसे ही उनके पास अगर स्टॉक में होता है तभी मैं अपनी स्टोर पे उसको लाइव रखता हूँ और जैसे ही उनके स्टॉक में ख़त्म हो जाते हैं तो मैं अपने इस जो स्टोर है इससे भी उनको रिमूव कर देता हूँ, यानी कि इनमें से भी इन्वेंट्री में इसमें ज़ीरो कर देता हूँ। तो इस केस में इसके अलावा बाकी के और भी प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंदर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, मीशो हो गया, उसमें भी अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी उसमें पॉसिबल है। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि इस तरह से अगर आपने अपना स्टोर क्रिएट किया और स्टोर क्रिएट करने के बाद इसमें आपको फ़िज़िकल स्टॉक मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। और इसके लिए जब आप स्टोर बनाते हैं, स्टोर बनाने के बाद आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें ऐड करें और कौन कौन सो का आपको ऐड ना करें, कौन से अभी मार्केट में ट्रेंड किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आपकी होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करें और स्टडी करके ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट करें जो कि जिसकी डिमांड अभी मार्केट में ज़्यादा हो। तो अब इसके अलावा जब प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं, ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं और इसके अंदर शिपिंग भी आप जो होती है अलग अलग कंपनी होती है, इसके अंदर मैंने पिकर से लिया हुआ है, इसके अलावा सिप्रोकेट भी होती है, उससे भी आप अपना इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को जो है गूगल के मर्चेंट पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वुडन स्लीपर, अभी अगर गूगल पे मैं सर्च करता हूँ वुडन स्लीपर, तो अब यहाँ पर जब आप सर्च करते हैं और उस केस में जब शॉपिंग पे जाते हैं तो शॉपिंग के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे वुडन स्लीपर जो है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आप देखेंगे वुडन स्लीपर, यहाँ पे ये इसमें मेरे अपने स्टोर का जो नाम है ये मैंने यहाँ पे गूगल का जो शॉपिंग के अंदर भी ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अगर गूगल की शॉपिंग के अंदर आप अपने प्रोडक्टों को कैसे ऐड करेंगे ये भी मैंने इसमें अपनी वीडियो के अंदर बता रखा है, चैनल पे इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है। तो इस तरह से जब भी आप अपना स्टोर बनाते हैं तो उसकी आपको पब्लिसिटी भी करनी होती है और अपने जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट आप गूगल का जो मर्चेंट होता है, यानी कि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर, तो मर्चेंट सेंटर होता है उसमें भी आप अपने जो प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी गूगल के मर्चेंट सेंटर के अंदर आप जितने प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे मैं अभी आपको साइन इन करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट मेरा इसके अंदर है, तो मैं उसी के अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट जो है इसमें ऐड किए हुए हैं। यानी कि जो आपकी वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हूँ, तो ये जो गूगल के मर्चेंट सेंटर के अंदर जितने प्रोडक्ट आप अभी देखते हैं तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको शॉपिंग के अंदर शो करते हैं।
तो अभी मैंने इसके अंदर से जो है अपना जो बिज़नेस की प्रोफाइल थी इसमें से मैंने रिमूव कर दी। इस वजह से इसमें एरर आ रही है, क्योंकि आज मॉर्निंग के अंदर ही मैंने अपने इसमें जो है अकाउंट मैंने चेंज किया था, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी ईमेल था और ये प्राइमरी मेरा जो ईमेल एड्रेस था। इस वजह से इसके अंदर अभी प्रोडक्ट आपको शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप इसमें से जो गूगल मर्चेंट का जो भी कोई अकाउंट बनाते हैं उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो अभी इसके अंदर मैंने आज मॉर्निंग के अंदर ही अपनी गूगल मर्चेंट के अंदर से वो प्रोफाइल मैंने हटाई है, और हटाने के बाद मुझे अपना ईमेल एड्रेस जो मेरा प्राइमरी है वो रखना था। तो अब यहाँ पर इस तरह से आप जितने जो प्रोडक्ट होते हैं गूगल के जो मर्चेंट सेंटर है उसमें भी अपने प्रोडक्ट को ऐड करें, और ऐड करने के साथ ही अब इसकी जो पब्लिसिटी होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी किस तरह से आप करते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट था यही था कि आप अपने जितने प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि आप सप्लायर के पास जाते हैं, सप्लायर से लेके आते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट लिस्ट किया, लिस्ट करने के बाद आप वापस वो प्रोडक्ट सप्लायर को दे देते हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उस ऑर्डर के हिसाब से आप अपने जो कस्टमर के जितने भी ऑर्डर आपके पास आते हैं वो आप जो लॉजिस्टिक कंपनी होती है उससे आपका टाई अप होता है, वहाँ से आप अपने ऑर्डर को पार्सल कंप्लीट करते हैं, और पैकिंग आपको करनी होती है। पैकिंग के साथ जो स्टेशनरी जो होती है वो भी आपको अपने हैंड से करनी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये भी अगर किसी थर्ड पार्टी को अलॉट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग का कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई फिज़िकल स्टॉक आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें आपको जब जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तब तब आपको इसके अंदर वही प्रोडक्ट आपको सप्लायर से ख़रीदने हैं, और ख़रीदने के बाद आपको जो कोरियर से जिससे आपने इंटीग्रेशन किया हुआ है वो आपके घर से उसको पिकअप करेंगे और कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचाएंगे। तो इस तरह से आप ये ड्रॉप शिपिंग जो होती है वो मैंने आपको इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।